कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है वेल से। वेल हमसे बातें करते हुए बताती है अपनी लाइफ के बारे में। जब वो 15 साल की थी तब उसके क्लासमेट एडवर्ड से रिलेशनशिप बना था। उस समय वो वर्जिन थी। जब वो पहली बार उससे इंटीमेट हुई तब उसे ज़्यादा मज़ा नहीं आया। वो हमसे बताती है कि उसे कुछ फील ही नहीं हुआ, पर इसके बाद भी वो एडवर्ड से मिलती रही और वो उससे बार बार इंटीमेट होना चाहती थी। एडवर्ड भी उसकी डिज़ायर पूरी करता रहा। इन सब के बाद वेल अलग अलग लड़कों से मिली। उसने अलग अलग लड़कों से रिश्ते बनाए। इन सब में उसकी मुलाकात एलेक्स से हुई। एलेक्स भी उसकी ज़रूरतें पूरी करता रहा, पर जब वो थक गया तब वो उससे ब्रेकअप कर लेता है। इन सब के बाद वेल एक स्टेशन पर जाती है। यहाँ भी वो एक अजनबी के साथ इंटीमेट होती है। अपनी डिज़ायर से परेशान होकर वेल अपनी ग्रैंड मदर को विजिट करती है और उनसे पूछती है कि आखिर वो ये सब क्यों फील करती है। उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती है कि उन्होंने भी लाइफ में कुछ गलतियाँ करी। जब वो उसकी एज की थी तब उनकी शादी उसके ग्रैंडफादर से करा दी गई, पर उस शादी से खुश नहीं थी। अगर उनका बस चलता तो कब की वो शादी तोड़कर वो मल्टीपल पार्टनर्स बनाती। और यहाँ वेल से कहते हैं कि वेल को वही करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है, जिसमें उसे खुशी मिलती है। यहाँ हम देखते हैं कि वेल एक फर्म में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम करती है। उसकी एक फ्रेंड है सोनिया। यहाँ वेल से मिलने उसका दोस्त हसन आता है। वेल को हसन से इंटीमेट होने की इतनी जल्दी है कि वो ऑफिस से छुट्टी जल्दी ले लेती है और अपने अपार्टमेंट पहुंचती है। यहाँ वो हसन के साथ इंटीमेट होती है। यहाँ वो कई चीज़ें ट्राई करती है। अगले दिन वो ऑफिस लेट पहुंचती है। सोनिया उसे वार्न करते हुए कहती है कि इस ऑफिस में बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ऐसे में अगर वो लेट आती रही तो वो अपनी जॉब लूज़ कर देगी। यहाँ में सोनिया की पर्सनालिटी बिल्कुल वेल से अलग दिखती है। सोनिया एक सपनों की दुनिया में रहने वाली लड़की है। वो एक ख्वाब देखती है कि एक दिन उसे राइट मैन मिलेगा, वो उसे शादी करेगी और एक खुशहाल ज़िंदगी जिएगी, जबकि वेल इसकी बिल्कुल उलट है। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि वेल को उसके ऑफिस से फायर कर दिया गया है। अब वो इंटरव्यूज़ देना शुरू करती है। अपने दूसरे इंटरव्यू में उसका सामना होता है जेमी से। जेमी उसका इंटरव्यू ले रहा होता है, पर वो वेल को देखकर काफ़ी अट्रैक्टेड होता है। वो उसे डेट के लिए पूछता है। वेल इसके लिए हाँ कर देती है। अब वेल जेमी को पसंद करने लगी है। जब जेमी वेल को इंटीमेट होने के लिए कहता है तो वेल अपनी पर्सनैलिटी से अलग कहती है कि वो पहली ही डेट पर मर्दों से इंटीमेट नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि जेमी ने वेल के लिए एक अलग घर खरीदा है। यहाँ वो वेल को मूव इन करने के लिए कहता है। कुछ दिनों के बाद वेल उसके साथ मूव इन कर जाती है। अब दोनों ने साथ में रहना शुरू कर दिया है, पर यहाँ वेल देखती है कि जेमी बेड में अच्छा नहीं है। वो बेड पर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इससे वेल काफ़ी डिसअपॉइंट होती है, पर अब उसने जेमी को ही अपना सब कुछ मान लिया है। अब उससे प्यार करती है, इसलिए इन सब चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। कुछ दिनों बाद उसे खबर मिलती है कि उसकी ग्रैंड मदर बीमार है। वो उन्हें विजिट करने जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी ग्रैंड मदर मरने वाली हैं। मरने से पहले वो वेल से कहती हैं कि वेल को अपनी ज़िंदगी में वही करना चाहिए जो वो चाहती है। वेल वापस आकर जेमी के साथ रहना शुरू करती है, पर जेमी उसके साथ अलग अलग टाइम पर अलग अलग बिहेव करता है। कभी तो उससे काफ़ी प्यार से पेश आता है और कभी उस पर वायलेंट हो जाता है। कई बार वो उससे अब्यूज़ करता है। एक बार हम देखते हैं कि जेमी एक प्रोस्टिट्यूट को लाता है। वो वेल को भी उनके साथ ज्वाइन करने को कहता है। यहाँ जेमी के पास उस वेश्या को देने के लिए पैसे नहीं हैं। उसके पैसे वेल देती है। इन सब से परेशान होकर वो जेमी को छोड़ देती है। सोनिया उसे लेने आती है। सोनिया के साथ कुछ दिन रहने के बाद वेल यहाँ से भी गायब हो गई है। सोनिया उसे ढूंढना शुरू करती है। वो देखती है कि वेल एक छोटे से अपार्टमेंट में, जो कि काफ़ी डिस्ट्रॉयड है, इसमें रह रही है। यहाँ वेल की हालत देखते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है। उसके सारे पैसे जेमी के साथ ख़त्म हो चुके हैं। वो यहाँ सुसाइड अटेम्प्ट करती है, पर बाद में वो अपना इरादा बदल देती है। पैसों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो वेश्या बनने का फैसला लेती है। वो एक वैश्यालय में जाती है। इस वैश्यालय में एक वुमेन हेड है जो कि सबकी लाइफ को कंट्रोल करती है। यहाँ काम करते हुए वेल की मुलाकात होती है एक ब्राज़ीलियन वुमेन सिंडी से। सिंडी अपनी लाइफ की स्टोरी वेल को बताती है। वो बताती है कि उसका एक बेटा है जिसे वो बहुत प्यार करती है। वेल को यहाँ एक कस्टमर मिलता है, जियोवानी। वो उसे पसंद करने लगती है। जियोवानी अगली बार जब उसे बुक करता है तो वेल बड़ी एक्साइटमेंट में उसके होटल स्वीट में जाती है, पर यहाँ वो देखती है कि जियोवानी ने उसे अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त के लिए बुलाया है। ये सब जानकर वो काफ़ी दुखी होती है। इधर उसका कस्टमर पेड्रो अक्सर वेल से कहता रहता है कि उसे बहुत प्यार करता है, उसे शादी करना चाहता है। वेल उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, पर धीरे धीरे पेड्रो भी वेल के साथ काफ़ी हिंसक हो जाता है। वो अपने पैसों से उसे कंट्रोल करना चाहता है। अक्सर अपने पैसों का धौंस उसे दिखाता रहता है।
कई बार वो उसके साथ इंटीमेट होते हुए उसे फिजिकली हर्ट कर देता है, उसे गालियाँ देता है। इन सब से परेशान होकर वो उसे भी छोड़ देती है। वापस जब वो वैशाली आती है तब वो सोचती है कि क्या उसे अपनी लाइफ में ये भी करना चाहिए। वो यहाँ से भी जाना चाहती है। यहाँ की हेड उसे रोकती है पर वो उसे उलझ पड़ती है और यहाँ से निकल ही आती है। इन सब के बाद वो वापस सोनिया के पास पहुंची है। वो देखती है कि सोनिया ने एक लड़के से शादी कर ली है और वो इस शादी से काफ़ी खुश है। ये सब देखकर वेल अपनी लाइफ में मिस करती है कि उसने कहाँ गलती कर दी। वापस जब वो अपने अपार्टमेंट पहुंची है तब वो देखती है कि इस बिल्डिंग में एक शख्स है। ये वही शख्स है जो अक्सर वेल को घूरता रहता था। वो छिप छिप के उसे देखता था। वेल उसे अपने आने के लिए इनवाइट करती है पर वो कहता है कि उसके पास ज़्यादा मनी नहीं है। यहाँ वेल कहती है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद दोनों एक साथ हो जाते हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।